हेलो, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलो भैया, तो आज का है हमारा मैथमेटिकल मेथड्स का लेक्चर नंबर 2। आई होप आपने इसके लेक्चर नंबर 3, आई होप आपने इसके पहले के 2 लेक्चर एकदम अच्छे से कर लिए होंगे। ठीक है, चलो आज आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग अभी। तो आज का हमारा मेन टॉपिक कंसर्न है ट्रायंगल लॉ। क्या लॉ? ट्रायंगल का लॉ। उससे पहले कुछ कुछ बातें हमें जान लेनी है, क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है। जैसे कि टॉपिक ये आता है कि क्या हम वेक्टर का एडिशन सबट्रैक्शन कर सकते हैं। क्या हम वेक्टर का एडिशन और सबट्रैक्शन कर सकते हैं। ये सवाल है, क्या हम वेक्टर का एडिशन या सबट्रैक्शन कर सकते हैं। तो इसका जवाब है जी हाँ। मैं हूं खलनायक नहीं, जी हाँ कर सकते हैं। यस, मेरा नाम नहीं, मेरा नाम तो यश है, ये यस है। ठीक है, तो कैसे करेंगे वही तो मेन सवाल है, वही तो पढ़ने के लिए आप आए हो। तो देखो, कोई भी वेक्टर का हम मल्टीप्लाई या डिवीजन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर सकते हैं। हमने यूनिट वेक्टर में ऑलरेडी पढ़ रखा है, वहाँ पे 2 लोग को हम डिवाइड कर रहे थे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हम कोई भी 2 वेक्टर क्या कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, सबट्रैक्शन भी कर सकते हैं। बस कैसे करना है अब वो हमें पढ़ना है। तो मान लीजिए जैसे कि आपके पास एक ये वेक्टर है, अब वो वेक्टर या तो पैरेलल होना चाहिए या तो एंटी पैरेलल। इक्वल नहीं हो तो भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए ये एक वेक्टर है आपके पास दिया हुआ है, ये ए बी नाम का वेक्टर, और इसकी वैल्यू दे रखी है 6। कितनी दे रखी है? 6। बस 6 वैल्यू दे रखी है। फिर मान लीजिए दूसरा वेक्टर है, इसकी वैल्यू दे रखी है 7। ये बी सी है, बी सी वेक्टर, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 7 दे रखी है। अब मेरे को पता करना है कि जो वेक्टर ए सी बनेगा इन दोनों की मदद से, उसका क्या आएगा। मैंने क्या बोला, मेरे पास एक वेक्टर है ए बी नाम का, उसकी वैल्यू कितनी है? 6। मेरे पास एक वेक्टर है बी सी नाम का, मॉड का मतलब उसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, 7। और मेरे पास एक वेक्टर है ए सी नाम का, जो इन दोनों से मिलके बना है, तो उसका कितना होगा हमें वो पता करना है। अब यहाँ पे आप अगर ध्यान से देख सको तो देखो, मैंने ये 2 वेक्टर दोनों के दोनों पैरेलल बनाए हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं। ये भी इस दिशा में जा रहा है, ये भी इस दिशा में जा रहा है, राइट। अब जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, तो उस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। क्या बोलते हैं? पैरेलल वेक्टर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वापस बोलो। पैरेलल वेक्टर। बहुत बढ़िया। चलो, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, जब दोनों एक ही दिशा में जाते हैं तो वेक्टर की एक प्रॉपर्टी आती है, आपको जान लेना है कि आप इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ सर? मान लो ये वेक्टर है और ये वेक्टर इस दिशा में, देखो ये कैप का ढक्कन दिख रहा है ना आपको, मतलब इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर अगर ऐसा है तो इसको मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे। ठीक है, लेकिन इसको मैं घुमा नहीं सकता, ऐसे ऐसे गोल गोल रानी की तरह घुमा नहीं सकता, इतना इतना पानी। ठीक है, मछली जल की रानी है, वैसा नहीं कर सकता हम इसको खाली पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे कर लो, ऊपर लेके चले जाओ, इधर लेके आ जाओ, नीचे लेके आ जाओ, इधर इधर इधर, ऐसे ऐसे कर लो, चलेगा। लेकिन तुम इसको ऊपर ले गए, फिर घुमा दिए, फिर नीचे लाए, फिर घुमा दिए, फिर लेके जाए, ऐसा नहीं कर सकते। सिर्फ पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग, ऐसे ऐसा। तो ये वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करो और इसके आगे रख दो, यहाँ पे ये वेक्टर को ऊपर लेके जाओ, यहाँ पे रख दो। यस, तो अब होगा क्या, ये जो ए सी की वैल्यू है किससे मिलके बनी है? ए बी प्लस बी सी। जब इन दोनों का एडिशन करेंगे, ए बी की वैल्यू 6, बी सी की वैल्यू 7, जब इन दोनों का एडिशन करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 13। मतलब कि ए सी की वैल्यू कितनी है? 13। देखो भाई साहब, वही तो किया मैंने। क्या किया? वेक्टर लॉ ऑफ
एडिशन, जो एडिशन है वो हमने कर दिया। देखो ये अलग वेक्टर था, ये अलग वेक्टर, दोनों को जोड़ा तो एक नया वेक्टर बन के आ गया। तो एडिशन भी हम कर सकते हैं ऐसा। टिप लीजिए फटाफट। चलो आगे बढ़े। अरे दस्तर किधर गया, इधर है। हाँ, तो एडिशन तो भाई होता है फॉलो वेक्टर में, ये तो मालूम पड़ गया। अब आगे बढ़ते हैं हमारे जीवन में। अब मान लेते हैं मेरे पास 2 ठू वेक्टर है। कौन से? 2 ठू वेक्टर। 2 ठू वेक्टर क्या होता है सर? 2 ठू मतलब 2 वेक्टर है मेरे पास। कौन से 2 वेक्टर है सर, हमें बताओ। जैसे कि देखो ये है मेरे पास एक वेक्टर, इसका नाम है, अब गोलू मोलू रखते हैं क्या इसका नाम? हाँ, तो इसका नाम है GO। मेरी मर्जी, मेरा वेक्टर, कोई भी नाम रख सकते हैं, राइट? हाँ, तो इसका नाम है GO। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 5। कितना है? 5 टू। फिर मान लो ये दूसरा वेक्टर है, ओके, हाँ, तो ये जो दूसरा वेक्टर है मान लो इसका मैग्नीट्यूड है 7। क्या है? 7। अब ये वेक्टर का जो रहेगा वो मान लेते हैं हम लोग, क्या माने बताओ, क्या माने? मान लेते हैं ये है OD। अरे सर ये तो आपने गुड का स्पेलिंग लिखा है, GOOD। हाँ वही लिखा है, ध्यान से। मेरे को ये बताना है कि अब मेरे को एक वेक्टर चाहिए जिसका, देखो एक GO नाम का एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5। एक OD नाम का वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 7। मेरे को चाहिए GD वेक्टर। GD वेक्टर क्या चाहिए? GD वेक्टर। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, चलो बहुत मस्ती हो गई, पढ़े थोड़ी। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो देखो ये वेक्टर इस दिशा में जा रहा है और ये वेक्टर उस दिशा में, मतलब दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऐसे ये मेरी उंगली देखने से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ऐसे वेक्टर जो ऑपोजिट है, भले इक्वल या अनइक्वल हो, फर्क नहीं पड़ता, इक्वल या अनइक्वल हो, ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या बोलते हैं? एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल मतलब दोनों से पैरेलल तो है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। दोनों एक दूसरे से पैरेलल तो है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एंटी पैरेलल वेक्टर। ऐसे केस में क्या होता है कि जब 2 वेक्टर एंटी पैरेलल होते हैं तो यहाँ पे जो रूल आता है वो आता है सबट्रैक्शन का। क्या रूल आता है? सबट्रैक्शन का। इसके पहले दोनों पैरेलल थे, एक ही दिशा में थे, ऐसे, तो दोनों को हम ऐड कर रहे थे। अब यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ताली पहले ऐसे बज रही थी, अब ऐसे बज रही है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में मतलब एडिशन नहीं, सबट्रैक्शन होगा, ध्यान देना। चलो, तो अब मेरे को चाहिए कौन सा? हमारा बबुआ GD वेक्टर। अब मेरे को ये GD वेक्टर का मेरे को डायरेक्शन नहीं पता, GD वेक्टर का मेरे को डायरेक्शन नहीं पता, तो कैसे आएगा इसका डायरेक्शन? सर क्या कह रहे हो आप? तो इसका डायरेक्शन देखो क्या आएगा, जिसका भी बड़ा मैग्नीट्यूड होगा, अब हम माइनस करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। अब बताओ, इसमें से इसको माइनस करेगा, इसमें से इसको, जाहिर सी बात है बड़े में से छोटा, तो OD, लेकिन हम एक्चुअल में मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं GO माइनस क्या आएगा? OD। अच्छा, फिर अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसा कि GO क्या है? GO की वैल्यू 5 माइनस 7 की वैल्यू, भाई OD की वैल्यू 7, माइनस करो, दोनों का आंसर क्या आएगा? -2। लेकिन हम तो क्या ले रहे हैं? मॉड ले रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा? 2। अब ध्यान से देखो, वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो डिपेंड करेगा बड़ा वेक्टर कौन सा है। 5 बड़ा है कि 7 बड़ा है? 7 बड़ा है, तो वेक्टर का डायरेक्शन भी कैसा होगा? इस दिशा में, ऐसे। समझे? इस दिशा में क्यों हुआ? बिकॉज इसका डायरेक्शन किसा है? उस डायरेक्शन में, इसीलिए। तो ये होता है तुम्हारा सबट्रैक्शन, और इसके पहले हम क्या कर चुके हैं? एडिशन। नोट करो फटाफट, जल्दी जल्दी फटाफट, एकदम तेज रफ्तार में काम करो। मैं तो बोलता हूँ एकदम ऐसा दौड़ दौड़ के लिखा करो। कर लिया?
पक्का मिटा दिया जाए सारे लक्षण। चलो आए मुझ तक वो तुमको जो ढूंढता, मेरे खामोशियों में है तू बोलता, ये जीना भी क्या जीना भी है दोनों का ही है तुमसे वास्ता। भाई साहब बोर्ड इतना गीला गीला हो गया है, मिट भी नहीं रहा। देख रहे हो ये इंक पूरे छप जाती है इस पे। इंक का कसूर है भी नहीं बेचारा, क्या ही करे वो। सॉरी फॉर दिस, अब क्या ही कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा, इसका नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। चलो ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे जीवन में। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, वेक्टर एडिशन भी हम कह सकते हैं एक प्रकार से, ठीक है। ध्यान देना भाई, मैं ये बोर्ड का पूरा कवर करवा रहा हूँ और साथ ही साथ नीट के लेवल का भी थोड़ा बहुत बताते जा रहा हूँ। तो अगर आप देखना चाहो तो आपके टेक्स्ट बुक में सब मिल जाएगा। इसके पहले जो 2 चीज़ें पढ़ाई वो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 17 पे मिलेगी, पेज नंबर 17 पे। कितने पे? 17 पे, ठीक है। और ये जो भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ उसके अगले वाले पेज पे ही है, तो ध्यान से देखना। क्या कहता है हमसे कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ये हमसे ये कहना चाहता है कि मान लो आपको कोई तो 2 वेक्टर दिए। ध्यान से सुनते रहना, ये मेरी आदत है, जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो मैं साथ चलते रहता हूँ और समझ में अब कुछ कर नहीं सकता। अभी मैं रुकूंगा तो फिर ठीक है, चलो रुक ही जाता हूँ थोड़ा टाइम के बाद। क्या कह रहा है हमसे ये हमसे ये कह रहा है कि कोई भी अगर 2 वेक्टर दिए हुए हैं आपको, ठीक है, जो डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिस्क्राइब यानी कि दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं सर? बता रहे हैं कि सेम फिजिकल क्वांटिटी है। अब हो सकता है वो दोनों के दोनों लेंथ को दर्शाए, दोनों के दोनों फोर्स को दर्शाए, दोनों के दोनों किसको दर्शाए? लीटर को दर्शाए। मान के चलते हैं हम, कुछ भी मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर 2 वेक्टर जो कहते हैं ना कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रहा है और आगे चल के वो ट्रायंगल के 2 साइड बनाते हैं, ऐसे ट्रायंगल के 2 साइड बनाते हैं, एक ये साइड एक ये साइड। तो जो इसका रिजल्टेंट होगा इन दोनों की मदद से, अब रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट, इन दोनों का जो निकल के आएगा रिजल्ट। हम बोलते हैं ना कि हाँ इसमें इतना नंबर आया, इसमें इतना नंबर आया, तो रिजल्ट कितना आता है? 10वीं में रिजल्ट आता है, 11वीं में रिजल्ट आता है वो। तो इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो दिखाएगा तुम्हें ट्रायंगल का तीसरा साइड, ट्रायंगल का तीसरा साइड। आई होप ट्रायंगल के 3 साइड होते सबको पता हो, ठीक है। तो वो दिखाएगा ट्रायंगल का तीसरा साइड, और वो उतना ही ताकतवर होगा जितना ये दोनों थे, उतना ही ताकतवर होगा जितना ये दोनों अलग अलग थे। सर ओरली तो समझा दिया, लिख के बताओ। आओ लिख के समझाते हैं। जैसे कि मान लो ये एक वेक्टर है, इसका नाम दे दिया मैंने वेक्टर ए, नहीं वेक्टर पी क्यू नाम दे देते, चलो पी क्यू, वेक्टर पी क्यू, और इसका लेंथ या जो भी कितना है ए के बराबर है। अब मान लो ये है तुम्हारा यहाँ पे कहीं पे, इधर इधर एकदम अलग, ये है तुम्हारा पी क्यू क्यू आर, ये है तुम्हारा क्यू आर वेक्टर। एक है पी क्यू, एक है क्यू आर वेक्टर, ठीक है। अब बात ये आती है कि इसका लेंथ तो तुमने बता दिया कि हाँ ये है करके, और इसका लेंथ तुमने बता दिया ये है करके। यहाँ पे मैंने तुम लोग एक चीज़ शुरुआत में बताई थी क्लास के वेक्टर को हम पैरेलली कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना, ये वेक्टर ऐसा है, दिख रहा है? आई होप सबको दिख रहा हो। ये वेक्टर ऐसा है, इसको मैं थोड़ा इधर लेके गया और फिर इधर नीचे ला के ऐसा रख दिया। कुछ कहाँ डायरेक्शन कहाँ चेंज हुआ, खाली इसको मैं लेके गया और इधर रख दिया। अब तुम लोग कैसे भी लेके आ सकते हो, ऐसे लेके जाओ, ऐसे लेके जाओ, लेकिन
जब लेके जा रहे हो तो ऐसा घुमा मत देना, घुमाना नहीं, सिर्फ सीधा सीधा लेके जाओ और रख दो। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, उस वेक्टर को लाया और यहाँ पे सीधा ऐसे रख दिया, ये है b और ये क्या था QR, तो यहाँ पे तो Q तो है, यहाँ पे R। अब ये हमसे कहता है कि जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, वो होगा एक के टेल से दूसरे के हेड तक। वेक्टर में दो चीज़ें आपको वापस ध्यान रखनी है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्लास लाइन से करते आइए, आपको ये पूरा बैठ जाएगा। बिकॉज कुछ चीज़ें जो मैं वहाँ पे नहीं बता रहा वो यहाँ पे बता रहा हूँ, और कुछ चीज़ें जो मैं वहाँ पे बता चुका हूँ उसका खाली यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ध्यान से, तो वेक्टर में दो चीज़ें होती है, एक होता है ये टेल और एक होता है ये हेड। जैसे तीर कमान होता है ना उस हिसाब से, ठीक है। तो तीर कमान का ये होता है हेड और ये होता है टेल। अब आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा है एंड पॉइंट और ये देखा रखा है स्टार्ट पॉइंट, तो उतना कंफ्यूज होने से अच्छा आप यही याद रखो, हेड टेल, हेड टेल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ क्या कह रहा है हमसे, आओ। तो टच कर दिया, तो अब जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों का जो मिला के रिजल्ट आएगा वो एक के टेल से दूसरे के हेड को टच करेगा, एक के टेल से दूसरे के हेड को। देखो ज़रा, एक का टेल दूसरे का हेड, तो जो वेक्टर बन के आएगा वो ऐसे बन के आएगा, ऐसा, और एरो इस तरफ ही आएगा। हाँ तो ये ऐसा, ठीक है। इस वेक्टर का नाम देते हैं हम लोग सी वेक्टर और ये है आपका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट, ठीक है। तो सर सी वेक्टर का, सो सॉरी बीच में लाइट चली गई थी की वजह से, चलिए शुरू करते हैं जहाँ पे हमने रुकाया था। तो ए और बी, ठीक है, ये दो वेक्टर थे, यहाँ से हमने बी को यहाँ पे लेके आए थे और ये सी वेक्टर था। अब अगर मेरे को सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो क्या होगा कि सी वेक्टर जो है उसका जो आंसर होगा वो होगा इन दोनों का एडिशन। क्या होगा, एडिशन। तो सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सर कुछ एग्जांपल लेके समझाइए तो समझ में आए। मान लीजिए ए वेक्टर की वैल्यू है 5 और बी वेक्टर की वैल्यू है 3, तो जो हमारे सी वेक्टर की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब हमें क्या लेना है, मॉड लेना है, मतलब कि उनका मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से सी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 + 3, तो सी वेक्टर कितना आ जाएगा 8 के बराबर। तो ये आ गया 8, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है ट्रायंगल लॉ। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे पैरेललोग्राम लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक, सबसे सही होता है। दूसरी बात, उसका डेरिवेशन कैसे निकालते हैं वो मेथड, वो पूरा बोर्ड में पूछा जाता है 5 नंबर के लिए या 4 नंबर के लिए। पूरा विस्तार में करेंगे स्टार्ट से लेकर एंड तक, ठीक है। और इतना सिंपल बना देंगे ना कि आपको लगेगा अरे ये चीज़ है, इसमें तो क्या ही पढ़ना है, ठीक है। ध्यान से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।